हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल केएल पॉलिटेक्निक पर। जैसा कि बच्चों आप जान रहे हो कि केएल पॉलिटेक्निक मल्ली जौनपुर की तरफ से आप सभी लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं, ताकि बच्चों आपको कोई दिक्कत ना हो किसी सब्जेक्ट में और आपकी पढ़ाई में कोई रुकावट ना हो। तो बच्चों आप सभी लोगों से निवेदन है, गुजारिश है हमारी कि आप सभी लोग सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट यूट्यूब चैनल केएल पॉलिटेक्निक पे पड़ी हुई हैं। आप अपने अपने सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट को खोलकर उन वीडियोस को देख। हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केएल पॉलिटेक्निक पर। जैसा कि बच्चों हम आपके सामने एक बार फिर हाजिर हुए हैं अपनी CMAD की अगली क्लास को लेकर। बच्चों पिछले लेक्चर में हमने आपको परियोजना रिपोर्ट के घटक, जिसके अंतर्गत भूमि, भवन, विद्युत पूर्ति, जल आपूर्ति, उपस्कर व मशीनों के बारे में बताया था। बच्चों आज हम उसके आगे आज हम जो टॉपिक के बारे में जिक्र करेंगे उसका नाम है कच्चा माल, श्रमिक, वित्तीय स्रोत, निर्माण प्रक्रिया और लाभ विश्लेषण। तो बच्चों आज हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम आपको अभी तक क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ाया है उन सभी बातों का जिक्र जल्दी से हम लोग आज के लेक्चर में कर लें। तो सबसे पहले हमने, जैसा कि बच्चों आप लोग को मालूम है कि यह प्रोजेक्ट रिपोर्ट चल रहा है, जो कि CMAD का भाग 3 का लास्ट चैप्टर है। और इसके अंतर्गत हम लोगों ने परियोजना के बारे में पढ़ा, परियोजना रिपोर्ट के बारे में पढ़ा, परियोजना रिपोर्ट के लाभ के बारे में पढ़ा, और फिर हमने कल परियोजना रिपोर्ट के घटक के बारे में पढ़ा। और परियोजना रिपोर्ट के घटक, जो कि आप जानते हो, आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया है कि परियोजना रिपोर्ट के घटक निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। जैसे पहला आपका भूमि, जिसे इंग्लिश में आप लोग लैंड के नाम से जानते हो। दूसरा है आपका भवन, जिसे आप लोग बिल्डिंग के नाम से जानते हो। तीसरा है आपका विद्युत पूर्ति, जिसे इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जानते हो। चौथा है आपका जल आपूर्ति, जिसे वाटर सप्लाई के नाम से जानते हो। पांचवा है बच्चों उपस्कर व मशीनें, जिसे हम इक्विपमेंट के नाम से जानते हैं। छठवां है बच्चों कच्चा माल, जिसे हम रॉ मटेरियल के नाम से जानते हैं। सातवां है बच्चों श्रमिक, जिसे हम लेबर के नाम से जानते हैं। आठवां है बच्चों वित्तीय स्रोत। नौवां है आपका निर्माण प्रक्रिया, और 10वां है आपका लाभ विश्लेषण। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के इस लेक्चर को। तो यह जो लेक्चर है, यह जो पिछला हमने पढ़ाया था परियोजना रिपोर्ट के घटक, उसी का पार्ट 2 है, सेकेंड पार्ट है कंपोनेंट्स ऑफ ए प्रोजेक्ट रिपोर्ट का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कच्चा माल, बच्चों आप लोग हेडिंग डालेंगे क्या? कच्चा माल। कच्चा माल क्या होता है? देखिए, परियोजना रिपोर्ट में कच्चा माल कहाँ से प्राप्त हुआ है और उसके परिवहन में कितना खर्च हुआ है, सभी बातों का वर्णन होना चाहिए। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि जो हमारी परियोजना रिपोर्ट है उसमें जो कच्चा माल हम लोग लाते हैं जहाँ से, उसके बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए कि कहाँ से लाया गया है और उसको लाने में कितना खर्च हुआ। इन सभी बातों का भी जिक्र हमारी परियोजना रिपोर्ट में
होनी चाहिए, और ये एक घटक है, आवश्यक घटक है किसका, प्रोजेक्ट रिपोर्ट का। ठीक है बच्चों, तो कच्चा माल आप समझ गए होंगे। आगे हम लोग बढ़ेंगे, अगली हेडिंग डालेंगे श्रमिक। श्रमिक को इंग्लिश में जैसा कि बच्चों लेबर के नाम से जानते हैं। श्रमिक क्या होता है, श्रमिक मतलब मजदूर। श्रमिक मतलब क्या होता है, श्रमिक का मतलब क्या होता है, श्रमिक मतलब होता है मजदूर। ठीक, श्रमिक मतलब क्या होता है, मजदूर। तो मजदूर जो होते हैं क्या है, उसके बारे में देखिए कैसे होते हैं, क्या है उनका, क्या क्या होता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, उसके बारे में देखते हैं। तो परियोजना रिपोर्ट में उद्योग चलाने के लिए आवश्यक कुशल व अकुशल श्रमिकों की संख्या, कौमा, वर्ग, कौमा, मजदूरी दरें इत्यादि का ब्यौरा होना चाहिए, जिससे कि परियोजना रिपोर्ट देखने में पूरा ज्ञान हो जाए। कहने का मतलब है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट अगर आप देख रहे हो तो उसमें कितने कौन कुशल मजदूर हैं, कौन अकुशल मजदूर हैं, और कितनी संख्या है, किस वर्ग के हैं, मतलब उस पर, उसमें उस रिपोर्ट में पूरा पूरा क्या होता है, विवरण होता है, वर्णन होता है, जिसे देखकर आसानी से हम लोग समझ जाते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलेंगे हम लोग, अगली हेडिंग डालेंगे वित्तीय स्रोत। क्या नाम है इसका, वित्तीय स्रोत। जैसा कि बच्चों आप जान रहे हो कि यह बहुत इम्पोर्टेंट घटक होता है। बिना पैसे की हम किसी चीज़ को नहीं बना सकते हैं, बिना पैसे के हम किसी चीज़ को कार्य, कोई भी कार्य, हम कोई भी प्रोजेक्ट नहीं करा सकते हैं। मतलब हम कल्पना तो कर सकते हैं मगर उस काम को हम प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं साइट पर। तो कहा जाए कि मनी बहुत ज़रूरी है, वित्तीय स्रोत जो है बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसा कि बच्चों आप लोग को याद आ रहा होगा कि जब हम पहला चैप्टर आपको पढ़ाए थे तो उसमें एक टॉपिक आया था निर्माण प्रबंधन के आवश्यक संसाधन। तो वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था, जिसे हम लोग इंग्लिश आपका जो एक और तरीके से इसे जानते हैं, जिसे हम लोग 5M के नाम से जानते हैं। 5M में हमने आपको बताया था कि 5M क्या होता है। अंग्रेजी के पहले अक्षर M के अनुसार सभी का नाम होता है। जैसे 5M मतलब पहला, मतलब 5M मतलब M मतलब मनी, पहला M मतलब देखिए इन पांचों का नाम M से स्टार्ट होता है, इसीलिए इसका नाम 5M पड़ा। जैसे मनी, मैन पावर, मैनेजमेंट, मशीनरी, और आपका देखिए पहला है मनी, तो पहला है आपका मनी, दूसरा है आपका मटेरियल, तीसरा है आपका मैन पावर, चौथा है आपका मशीनरी, और पांचवा है आपका मैनेजमेंट। ये पांचों चीज़ किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए पांचों चीज़ बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, इसीलिए इनको कहा गया निर्माण प्रबंधन के आवश्यक संसाधन। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वित्तीय स्रोत के बारे में हम पढ़ते हैं। वित्तीय स्रोत क्या है, यह एक मुख्य विषय है जिसकी चर्चा परियोजना रिपोर्ट में की जाती है। मतलब पैसा जो है क्या है, एक मुख्य विषय है जिसकी हम लोग चर्चा किसमें करते हैं, परियोजना रिपोर्ट में करते हैं। ठीक है, परियोजना में अनुमानित खर्च क्या है, अनुमानित पैसा जो है खर्च, तथा इस पैसे की व्यवस्था कैसे की जाएगी, और अगर पैसा ऋण लेना है तो विभाग या वित्तीय संस्था का नाम, कौमा, राशि, ब्याज दरों का उल्लेख होना जरूरी। कहने का मतलब आप जहाँ से भी पैसा ले रहे हो, जिस भी विभाग से पैसा ले रहे हो, जिस भी संस्था से पैसा ले रहे हो, उस समूह का उल्लेख होना चाहिए, कितनी राशि आपने लिया, कौन कहाँ से लिया, उसकी ब्याज दर क्या है, मतलब सारी चीज़ें उसमें क्या होनी चाहिए, मेंशन होनी चाहिए। आगे बच्चों आप हेडिंग डालोगे अगली, निर्माण प्रक्रिया। निर्माण प्रक्रिया में आप देखोगे बच्चों
कि परियोजना रिपोर्ट में उद्योग में अपनाई जाने वाली उत्पादन प्रक्रिया का उल्लेख होता है। मतलब जो परियोजना रिपोर्ट होती है उसमें जो अपनाई जाती है उत्पादन प्रक्रिया को, उसमें क्या होता है, उल्लेख होता है। आगे बच्चों हेडिंग आप डालोगे अगली, लाभ विश्लेषण। क्या है नाम इसका, लाभ विश्लेषण। लाभ विश्लेषण में देखेंगे क्या, परियोजना रिपोर्ट में लाभ का एक अहम घटक है। कहने का मतलब आप भी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले उसके बारे में सोचोगे कि उससे हमारा क्या लाभ है क्या नुकसान है। ठीक है, ये अहम चीज़ है, अहम। कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले आप कुछ भी, कोई भी किसी चीज़ का प्रोजेक्ट हो तो सबसे पहले आप सोचोगे कि यार इस प्रोजेक्ट से मुझे क्या लाभ होगा क्या नुकसान होगा, मतलब हर एक पहलू के बारे में आप उसके बारे में क्या करोगे, सोचोगे। ठीक है, जिसके द्वारा हमें ज्ञात होता है कि प्रस्तावित उद्योग या कोई परियोजना में कितना लाभ होगा, ये रिपोर्ट से पता चलता है। ठीक है, तो आज बच्चों इसी लेक्चर के साथ परियोजना रिपोर्ट जो हमारा चैप्टर था, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, समाप्त होता है। और पार्ट थर्ड जो CMD का पार्ट थर्ड है उसका ये लास्ट चैप्टर था, और यह पार्ट थर्ड आपका CMD का समाप्त हो गया है बच्चों। अगले लेक्चर में हम आपको एक नए चैप्टर से के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।